बाद जुमा की नमाज होगी जी। तो उसी दिन होली भी है। देखिए, होली है तो ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हर जात के लोग रहते हैं। किसी का जुमा है, किसी का होली है। हम अपना जुमा की नमाज पढ़ेंगे, वो अपना होली मनाएंगे। नूर आलम नूर आलम जी। भाजपा के एक विधायक है। हाँ, उसको कहने से क्या होगा। उन्होंने कहा हमारा यहाँ पर पप्पू यादव है ना भाई सांसद, सब संभाल लेंगे। मतलब को पूर्णिया में कुछ नहीं होता है। हम लोग के पूर्णिया में शांति पूर्वक से होता है होली और ईद बकरीद, टोपी और समझे, टीका एक साथ कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को पूर्णिया में कोई दिक्कत नहीं। भले बाहर का आदमी आके कुरफात करे वो अलग बात है। मिलाएंगे 10-20 मिनट आगे पीछे कर दीजिएगा। 2 बजे तक का होली खत्म हो जाएगा। 2 बजे के बाद जुमा का नमाज हो जाना चाहिए। प्रशासन को समय थोड़ा आगे पीछे कर देना चाहिए। हाँ, प्रशासन को समझना चाहिए इस बात को। तो निर्धारित नहीं है। सुनिए ना, हम भी तो मुसलमान है। बात ये है जो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, इसमें जो है बात ऐसा होना चाहिए, ना उसे दिक्कत होना चाहिए ना हमें दिक्कत होना चाहिए। आज कितना रोजा हो गया? आज 10 रोजा ठीक ठाक गुजर रहा है? जी माशाल्लाह गुजर जाएगा जी बेशक। पिछली बारी पता भी चलता था, इस बार पता नहीं, इस बार पता चला, जिसको रखा तो उसको कुछ पता नहीं। अच्छा, किस तरह से देखते हैं जो विवाद चल रहा है अभी? एक भाजपा के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, कह रहे हैं कि जिसका मुस्लिम का दिल बड़ा है वही जुमा को घर से बाहर। हमारा दिल हमेशा बड़ा रहा है, आज हो या कल हो, जब जो गुजर गया तभी हमेशा बड़ा दिल रहा है और बड़े दिल के साथ रहते, सभी के साथ मिलजुल के, हिंदू मुस्लिम सब बराबर रहते। वो तो आप बनाइए, बहुत बड़ा विवाद बना दिएगा इस चीज को बनाने के लिए आप। लेकिन अगर रंग डाल देगा उसे तब क्या करेंगे? अब जबरदस्ती रंग डाल दीजिए, उस बात को तो नहीं कहेंगे। अगर हम मुसलमान है, मुसलमान अपने तरीके से चल रहा है। क्या भाईचारा बरकरार? भाईचारा हम लोग खुद है भाईचारे के साथ है। या तो रंग दिया, कोई दिक्कत नहीं। नमाज भी पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, होली भी खेलेंगे। होली भी खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। प्रशासन को कुछ इसमें करनी चाहिए हाँ, क्योंकि प्रशासन को तो सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर प्रशासन सजग रहेंगे तो ऐसा घटना नहीं होगा। अच्छा, और लोगों को भी समझना चाहिए। चलिए सभी लोग। इधर भी चाचा वीडियो बना रहे। चाचा क्या नाम हुआ? गुलजार खान। गुलजार खान जी। रमजान का महीना है, आज 10 रोजा हो गया। आज से ठीक 20 दिन के बाद ईद भी आ जाएगी और ऐसे में मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि जो ईद जो होता है सबसे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और काफ़ी पवित्र त्यौहार भी इसको माना जाता है। साल में एक बार आता है और ऐसे में आप सबको ये भी पता है कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और अभी समय तकरीबन 1:30 से 2 बज रहा है और जोहर का समय है। पीछे आपको एक मस्जिद भी दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर जोहर की नमाज़ पढ़ी जा रही है। कुछ देर के बाद लोग वहाँ से निकलेंगे। इसी रमज़ान के महीने में 2-3 दिन के बाद यानी परसों तरसों जुमा की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसी पाक पवित्र महीने में होली भी है और रमज़ान भी है, दोनों है। खास करके अभी का समय में भाजपा के एक नेता हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिनका एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहीं नहीं कहीं हरिभूषण ठाकुर विवादों के घेरे में आ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार जो जुमे की नमाज जो होगी जुमा के दिन, उसी दिन होली भी है। तो ऐसे में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जुमे के दिन घर में ही रहे, घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उनका जुमा एक साल में 56 बार आता है और हमारा होली एक दिन आता है। जो भी घर से निकलेंगे तो वो उनका सीना बड़ा करके निकले, अपना दिल बड़ा रखे तभी वो घर से निकले। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि यहाँ के लोग इस बार होली की बात करें या फिर जुमे की नमाज, दोनों एक साथ कैसे मनाएंगे, क्योंकि एक ही दिन पड़ने वाला है। टोपी और टीका का जो कॉम्बिनेशन है वो इस बार हमारा सीमांचल, हमारा पूर्णिया में कैसा रहेगा, हम लोगों से बातचीत करेंगे। आओ भैया। नाम आसिफ हुआ। आसिफ जी, अच्छा रोजा नहीं है? रोजा नहीं। अच्छा नहीं, एक चीज बताइए कि होली भी है और जुमा के दिन जुमा का नमाज भी पढ़ना है, तो कैसे हम लोग करेंगे? दोनों पर्व होगा। रंग दिया तो रंग दिया, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। नमाज भी पढ़ेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे, होली भी खेलेंगे। होली भी खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। चलिए उधर भी चलते हैं। बाजार में हम लोगों से बातचीत करेंगे कि ये कैसे, क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मोहम्मद हकीम। हकीम साहब क्या करते हैं आप? जी, हम रेडी लगा रहे हैं फल का। फल का रंग जी। कितना रोजा हो गया आज? आज 10 रोजा हो गया है। 10 रोजा हो गया। जी। 20 दिन के बाद ईद आ जाएगी। 20 दिन के बाद ईद आ जाएगी। जुमा परसों, जुमा तरसों, 2-3 दिन के बाद जुमा आ जाएगा। जुमा आ जाएगा और उसी दिन होली का भी त्योहार है। हाँ, होली का भी त्योहार है उसी कैसे लोग दिन। मनाएंगे? सीमांचल के लोग कैसे मनाएंगे?
मिलाएंगे 10-20 मिनट आगे पीछे कर दीजिएगा, 2 बजे तक का होली खत्म हो जाएगा। 2 बजे के बाद जुमा का नमाज हो जाना चाहिए। प्रशासन को समय थोड़ा आगे पीछे कर देना चाहिए। हाँ, प्रशासन को समझना चाहिए इस बात को। तो निर्धारित नहीं है। सुनिए ना, हम भी तो मुसलमान है, बात ये है जो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, इसमें जो है बात ऐसा होना चाहिए, ना उसे दिक्कत होना चाहिए ना हमें दिक्कत होना चाहिए। दोनों को दिक्कत है। दोनों को दिक्कत। 2 बजे मैनेज करेगा। हाँ, वो प्रशासन मैनेज करेगा। 2 बजे तक जो है वो लोग होली खेल ले, 2 बजे के बाद नमाज हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। चलिए, वहाँ भी कुछ लोग हैं मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, आइए उन लोगों से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अख्तर। अख्तर जी हैं, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? टीचर की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। तैयारी कर रहे हैं। जुमा की आपको पता है 2-3 दिन के बाद जुमा की नमाज होगी, हमारे जुमा आने वाला है ना? उसी दिन होली भी है, तो कैसे कॉम्बिनेशन होगा? घर से निकलेंगे तो रोज रंग भी डालेंगे हमारे ऊपर। हम राय जानना चाहते हैं। क्या बस ऐसे मिल के रहना है और क्या। जुमा की नमाज पढ़ने निकलेंगे, रंग डाल दिया तब? देखिए, दोनों के इसमें जो है ना एहतियात बरतना, दोनों का एहतियात बरतना अच्छा, ही पढ़े होगा। लिखे हैं तो थोड़ा बहुत तो कि- आपको राजनीति की समझ बूझ भी होगी। जी। भाजपा के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, हालांकि आपको नहीं पता होगा, हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा साल में एक बार होली आता है और मुस्लिमों का 56 बार जो है ना जुमा की नमाज होता है। एक दिन घर से मुस्लिम ना निकले, घर में पैक रहे, हम होली मना लेंगे। जी जी, हाँ सुने हैं इसके बारे में, ये गलत बात बोले। का ये महीना मुबारक महीना होता है, इसमें चाचा जुमा इधर नहीं आइए, छोड़ा इधर जाता। आइए हाँ चाचा। बताइए ना। क्या नाम है चाचा? नूर आलम। नूर आलम जी। भाजपा के एक विधायक है। हाँ, उसको कहने से क्या होगा। उन्होंने कहा हमारा यहाँ पर पप्पू यादव है ना भाई सांसद, सब संभाल लेंगे। मतलब को पूर्णिया में कुछ नहीं होता है, हम लोग के पूर्णिया में शांति पूर्वक से होता है होली और ईद बकरीद, टोपी और समझे? टीका एक एक साथ कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को पूर्णिया में कोई दिक्कत नहीं है। भले बाहर का आदमी आके कुरफात करे वो अलग बात है, अच्छा, समझे ना। लेकिन हम लोग को बिहार में पूर्णिया में कुछ प्रशासन से कुछ अपील रहेगा कि आप समय को निर्धारित करें? नहीं, भी पर शासन रहेगा तो हम लोग भी शांति पूर्वक से कर अगर लेंगे। रंग डाल दिया तब? ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता। सब और जानता नहीं है कि होता हम लोग। तो क्या नाम है भैया? एमडी वदुद आलम। वदुद भाई इधर आ जाइए, इधर रास्ता छोड़ दीजिए, सड़क छोड़ दीजिए, बातचीत करेंगे लेकिन आने जाने डिस्टर्ब नहीं। पढ़ते हैं? यस, किस चीज में पढ़ रहे हैं? अंडर ग्रेजुएट अभी। पॉलिटिकल समझ भी थोड़ा बहुत होता होगा। क्या देखते हैं इस तरह का जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है कि जुमा के दिन मुस्लिमों को घर से बाहर नहीं निकलना, घर में पैक रहे, तो हम गलत होली बात है ना। सुकून से मनाएंगे। ये तो गलत बात है, या नहीं तो आप सही है? ये तो गलत बात है, पूरा गलत बात बोल रहा हूँ। क्या हमारा सीमांचल में इस तरह का माहौल है? नहीं नहीं है। नहीं, हम दोनों कैसे मिलाते हैं? सब मिलजुल के रहते हैं। दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात ना, दे दिया मिलजुल के। जब तक इजाजत नहीं देगा तब तक कैसे दे सकता कोई। चलिए, इधर भैया है, भैया इधर आ जाइए, रास्ता छोड़ के हम लोग बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका साहब? एमडी दिलशाद आलम। दिलशाद भाई, जी। कितना रोजा हो गया? आज 10वां रोजा है। ठीक ठाक जा रहा है? जी, बहुत अच्छा जा रहा पता चल रहा नहीं? पता चल रहा है। है? नहीं चल रहा है, गुजर जाएगा आराम बढ़िया। से, हाँ, बहुत बढ़िया से गुजरेगा। एक अभी चल रहा विवाद चल रहा सोशल मीडिया पे। जी जी भाजपा के विधायक एक हरिभूषण ठाकुर हैं बचौली, वो कह रहे हैं कि जुमा के दिन सब मुस्लिम घरों में रहे, जिनका कलेजा बड़ा है वही घर से बाहर निकले, नहीं तो पैक रहे, हम सुकून से होली मनाएं। जी जी, ये तो कहना सर गलत है, क्योंकि जुमा 52 दिन है या एक ही वीक है, ये जरूरी नहीं है। और लोगों को ये समझ होना चाहिए सर कि जब रोड पे वो निकले या होली मतलब लगाए तो मतलब अपने अनुसार खेले होली, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर भी जबरदस्ती मतलब रंग डाल दे। लेकिन जो पूछ के मतलब नहीं डाला जाता ना, होली का त्योहार है, पूछेगा थोड़ी अरे इसको नहीं लगाओ, लगा दो, यही तो होता नहीं, है। देखिए ऐसा कुछ असामाजिक तत्व है सर दोनों मतलब धर्म के लोगों में। जैसे कि कुछ देखा कि टोपी है उसके ऊपर है और जान के भी रंग उड़ेल देता है। अच्छा, अब कुछ लोग है कि अगर रंग नहीं भी डाला फिर भी विवाद में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों का ये समझ होना चाहिए सर। प्रशासन को कुछ इसमें करनी चाहिए हाँ, क्योंकि प्रशासन को तो सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर प्रशासन सजग रहेंगे तो ऐसा घटना नहीं होगा। अच्छा, और लोगों को भी समझना चाहिए, चलिए सभी लोगों को। इधर भी चाचा वीडियो बना रहे। चाचा क्या नाम हुआ? गुलजार खान। गुलजार खान जी। आज कितना रोजा हो गया? आज 10 रोजा। ठीक ठाक गुजर रहा है? जी माशाल्लाह गुजर जाएगा जी बढ़िया। बेशक। पिछली बारी पता भी चलता था, इस बार पता नहीं, नहीं इस बार पता चला, जिसको रखा है तो उसको कुछ पता नहीं। अच्छा, किस तरह से देखते हैं जो विवाद चल रहा है अभी? एक भाजपा के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, कह रहे हैं कि जिसका मुस्लिम का दिल बड़ा है वही जुमा को घर से बाहर हमारा निकले। दिल हमेशा बड़ा रहा है, आज हो या कल हो, जब जो गुजर गया तभी हमेशा बड़ा दिल रहा है। और बड़े दिल के साथ रहते, सभी के साथ मिलजुल के, हिंदू मुस्लिम सब बराबर रहते। वो तो आप बनाइए, बहुत बड़ा विवाद बना दिएगा इस चीज को।
बनाने के लिए आप। लेकिन अगर रंग डाल देगा उस दिन तब क्या करेंगे? अब जबरदस्ती रंग डाल दीजिए, उस बात को तो नहीं कहेंगे। अगर हम मुसलमान है, मुसलमान अपने तरीके से चल रहा है। क्या भाईचारा बरकरार? भाईचारा हम लोग खुद भाईचारे के साथ हैं। आप लोग भी रंग अबीर लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। होली पर? कुछ कोई भी चीज पे हो, हम मुसलमान हैं, हम होली क्यों खेलेंगे? अच्छा, तो भाईचारा कहाँ रहा? कहाँ कि होली, अब मान लिया होली आपकी, आप खोलिए, गले मिलिए, मिल जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खा लेंगे पी लेंगे लेकिन होली रंग नहीं। होली अपनी जगह पे, खाना पीना अपनी जगह पे, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाता, जिसको खाना होता है खाता है। चलिए इधर भैया, क्या नाम है भैया? मोहम्मद इम्तियाज। इम्तियाज, नमाज हो गई? जी। कौन सा था? जोहर? जोहर। अच्छा, आज कितने बजे इफ्तार का समय है? आज वही 5:40 5? 5:40। 5:48। परसों जुमा, परसों आज तो मंगल हो गया ना? हाँ। मंगल बुध बृहस्पति, हाँ 3 दिन के बाद जुमा की नमाज होगी। जी। तो उसी दिन होली भी है। होली है तो ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हर जात के लोग रहते हैं। किसी का जुमा है, किसी का होली है। हम अपना जुमा की नमाज पढ़ेंगे, वो अपना होली मनाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर रास्ते से निकलेंगे कोई रंग फेंक दिया, इस तरह का विवाद देश में हो जाता है कि अब हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो अगला को सोचना होगा ना कि अभी हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं। वो हमको रंग डाल दे, भिंगा दे, कादो कीचड़ फेंक दे तो हमारा तो नमाज खराब हो जाएगा ना। उसको इसका भी लिहाज करना है। कोई अगर आपको कह दे कि घर से बाहर नहीं निकलना जुमा का, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या लगता है आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई कहता है कि जुमा के दिन आप घर से बाहर नहीं निकले तो ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन ही है। गलत बात है। गलत बात है। हाँ भैया, क्या बोले? क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। नहीं, आपने कहा कि होली एक त्योहार है। जी, होली त्योहार है और भाईचारा मिल के चलना है। बात आती है अगर भाईचारे की, तो अगर कोई रंग डालते हैं तो वो भाईचारा हमारे तरफ से तो है कि नहीं डाले, उनके तरफ से भी होना चाहिए वो भाईचारा कि वो रंग हम पे ना डाले। हमारा त्योहार को संपूर्ण शांतिपूर्वक होने दे, ना कि उसमें बीच में आके वो रंग डाल के भाईचारे को बर्बाद कर दे। होली त्योहार है, अच्छी त्योहार है, साल में एक बार आती है, लोग उसे मनाए, अच्छे से मनाए, धूमधाम से मनाए, हम भी उसमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप हमारे त्योहार को भी तो सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से हमने आपके साथ भाईचारा निभा रहा हूँ कि आप होली मनाए, तो आप भी अपने ही अधिकार से हमारे साथ भाईचारे के तौर से हमें जुमे के वक्त नमाज पढ़ने दे। सबसे बड़ी भाईचारा ये है। दोनों हाथ से रोटी बनेगी। जी, पर अगर आप बात कर रहे हैं प्रशासन की जरूरत है कि नहीं, भाई प्रशासन कहाँ से आता है? हमारे और आपके बीच से पैदा होता है। अगर हम और आप उस जगह पे आ जाए, प्रशासन की जरूरत है हमें? आप बताएं, हमें प्रशासन की जरूरत है? नहीं है, तो कि हमें प्रशासन की क्यों मदद लेनी पड़ेगी? अगर आपके अंदर वो इंसानियत हो और हमारे अंदर इंसानियत हो तो हमें किसी प्रशासन के पास नहीं जाने की जरूरत है, किसी अधिकारी के पास नहीं जाने के अधिकार है, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश से हैं, हमें स्वतंत्रता है, हम अपने अधिकार के लिए खुद से लड़ सकते हैं। सीमांचल की बात करें, सीमांचल में भाईचारा बरकरार है? जी बिल्कुल बरकरार है, हमारी भी बहुत सारे सर्किल में है, हिंदू भाई है, उसको सब होली खेलते हैं। भैया जी, हम सिविल इंजीनियर हैं। सिविल इंजीनियर। जी, तो ऐसा लग रहा है कि एक भाजपा के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर जी। बचौल, उन्होंने कहा कि जुमा के दिन सब घर में रहें, घर से बाहर न निकले, जिसका दिल कलेजा बड़ा होगा वही बाहर निकले, नहीं तो घर में रहे। देखिए, क्या लग रहा है मौलिक अधिकारों का हनन है? देखिए आपको वो रोका जो जा रहा है? भाजपा के जो विधायक जो कह रहे हैं, जिनका दिल और कलेजा बाहर ये बड़ा है तो वो बाहर निकले, रंग डालेगा मतलब आप तो कह सकते उनका हैं। दिल कितना बड़ा है ये बताएं आप, कितने सेंटीमीटर का? हमारे से बड़ा है क्या उनका दिल? दिल तो सबकी साइज का एक है। नहीं, उसका कहने का ठीक मतलब है, आपको रंग डाला जी, जाएगा। रंग डाला जाएगा, ले तो लेंगे। आप रंग डालिएगा तो आप भाईचारा निभा रहे हैं। आप बीजेपी विधायक है बीजेपी के, तो आप विधायक बने तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आप कितने पढ़े लिखे? आप पहले उनका पता लगाएं, उनसे उनकी समझदारी का पता चल जाएगा। इसीलिए बोल रहा है ऐसा। इसी के लिए बोल रहा है ना, ले मैंने इसलिए बोल रहा है, एजुकेटेड पर्सन होता तो वो अपने तरीके से बात करता, उसके अंदर शर्म होनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं जनता से। चलिए, बातचीत करके आपसे बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। चलिए, हाँ, रमजान का महीना चल रहा है और जुमा भी है, परसों तरसों उसी दिन होली भी है जी। तो अपना सीमांचल में क्या संदेश रहेगा? कैसे लोग, क्योंकि दोनों तो एक ही दिन है, रंग भी चलेगा तो लोगों को 12 बजे नमाज भी पढ़ने जाना है। देखिए, ये भारत देश की परंपरा रही है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं और होली और दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। क्योंकि देखिए, व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है,
जी। और उस दिन जुमा भी पड़ रहा है। कुछ ऐसे बातें सुनने में आई हैं जहाँ पर कि भड़काऊ तरह की बातें की गई हैं। भाजपा के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा जिसका कलेजा मुस्लिम का बड़ा होगा वही घर से निकले, नहीं तो उस दिन घरे में रहे, हम लोग दिल खोल कर होली मनाएंगे, निकलेंगे तो रंग डालेंगे। मतलब डला जाएगा या डालेंगे? देखिए, इस तरह का सबसे पहले बात है कि इस तरह के वक्तव्य देना संविधान के भी खिलाफ है, देश के भी मौलिक खिलाफ है। अधिकारों का हनन नहीं है। मौलिक ये आपराधिक वक्तव्य है मेरे लिहाज से। इस तरह से आप तो धमकी दे रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है, क्यों कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या नहीं निकलेंगे हम? अगर कोई मुसलमान तथाकथित मुसलमान व्यक्ति या मुसलमान नेता इस तरह का वक्तव्य देता है कि आज जुमा है, कोई हिंदू घर से बाहर ना निकले, ठीक है, क्योंकि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। गलत। तो अगर उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि कोई मुसलमान घर से बाहर ना निकले, जिनको कलेजा वो बाहर निकले, तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। जिनको रंग लगाना है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, लगवाए वो, लेकिन वो आपकी स्वीकृति से, आपकी इच्छा से होना चाहिए। हमारा सीमांचल में क्या कल्चर रहा है? अगर होली की बात करें, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, जो भी चीजें त्योहार आती है, क्या कल्चर रहा है हिंदू हमेशा भाईचारे को लेकर? सौहार्द का ही माहौल रहा है और रखना चाहिए। देखिए, ये क्या है, वो कुछ अंग्रेजों की पॉलिसी है जो इस देश में कुछ लोग अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो वाला है, और ये सब राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। इसका कोई सामाजिक उद्देश्य तो है नहीं। इसी उल्टे सीधा वक्तव्य दे करके वो मीडिया में आ जाते हैं, उनका नाम हो जाता है, सस्ती लोकप्रियता का मामला है। मैं ऐसे बहुत सारे, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपना बात वापस लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए, और सरकार की तरफ से उनको कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये किसी के मौलिक अधिकार का हनन है, एक तरह से ये धमकी है। मैं भारतीय नागरिक हूँ, मैं क्यों नहीं निकलूंगा होली के दिन? अगर मेरी इच्छा है, मैं मुसलमान हूँ, कोई मुझे रंग लगा दे, अगर मेरी इच्छा है मुझे लगा सकता है, अगर मेरी इच्छा नहीं है तो नहीं लगाए। मैं किसी को ईद के दिन जबरदस्ती जाके सेवई खिलाऊं कि आपको खाना ही पड़ेगा क्योंकि आज ईद है मेरा, और कोई अगर इसकी इच्छा ना रखे तो ये भी अपराध है फिर वो। तो ये बैलेंस होना चाहिए। इस तरह का वक्तव्य किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। धन्यवाद। बाकी हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, इन सब ने स्पष्ट कहा कि हमारा सीमांचल में भाईचारा बरकरार है, हमारा जो पूर्णिया जिला वो सबसे सेफ सुरक्षित जगह है। इस तरह का कभी बातें यहाँ पर ना कोई नेता देता है, ना कोई आम आदमी कोई इस तरह का बातें करता है। बाकी जो हरिभूषण ठाकुर का जो विवादित बयान है, उस बयान को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या अपना राय रखते हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा।